हाइलाइट्स अधिक में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट तुलिका मंडल आपका स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। टेन ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, थ्री ऑफ वैंड्स। तो किसी को फॉरवर्ड मूवमेंट करने के लिए कुछ छोड़ने की ज़रूरत है, कोई चॉइस में भी जिसमें समथिंग हैज़ टू लेट गो। ठीक है, एंड इट कैन बी वेरी प्रोफाउंड। जी, to reach certain status or certain position, King of Wands, Eight of Wands। एंड ये ऐसी चीज़ है जिसको मतलब आप ज़्यादा देर नहीं लगा सकते, ठीक है, सोचने में कि करें या नहीं करें। इट हैज़ टू बी फास्ट एंड इट हैज़ टू बी स्विफ्ट। ठीक, टेन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स। जी, फोर ऑफ वैंड्स। whatever this thing is, it may have served someone in past, required for this person's stability, security, happiness, foundation। ठीक, लेकिन मे बी दिस पर्सन हैज़ grown out of that situation। ठीक है जी, टेम्परेंस एंड द सन। ठीक, सो दिस इज वेटिंग फॉर समवन, समथिंग इज कमिंग टू लाइट, बट दिस डिसीजन इज इम्पोर्टेंट। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, फाइव of cups, and someone is devastated because someone took this decision। maybe किसी को लगा हो कि कोई डिसाइड नहीं कर पाएगा, या फिर किसी के सामने अगर ऑप्शंस ऐसे रखे कि वो फॉरवर्ड मूव ना करे या फिर करने से पहले 10 बार सोचे। फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि whoever दिस पर्सन इज़, जिसको आगे बढ़ना है, ही और शी इज़ ए काइंड ऑफ डू गुडर टाइप, एंड फॉर द मास और द कलेक्टिव ये पर्सन हिट लेने के लिए तैयार था या है। एंड दिस पर्सन नीड टू रियलाइज दैट कि you cannot save anybody by hurting yourself। ठीक, जी, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। इट्स द ट्रूथ एंड इट्स द इमोशन दिस पर्सन इज फीलिंग। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। जी, विदाउट कमिंग आउट ऑफ दिस सिचुएशन आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते। द ओनली थिंग यू कैन डू इज़ फील सॉरी अबाउट पीपल, फील सॉरी अबाउट योर सेल्फ एंड दिस सिचुएशन। ठीक है, एंड इसी में आप डूबते चले जाओगे। ठीक, द मैजिशियन। जी, ठीक, देयर आर मल्टीपल थिंग्स, or this person is presented with choices
जो हार्मफुल थी, इनको भी पता थी कि हार्मफुल है, बट सिंस देयर वेर नो ऑप्शन बिफोर, इट्स लाइक जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कि अगर इन लोगों को बचाना चाहते हो तो खुद को हमारे हवाले कर दो, काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। एंड समबडी न्यू कि अगर वो ऐसा करता है तो कुछ लोगों की जान बच सकती है, ठीक है। बट दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि it's not happening the way this person thought or the other party kept their promise, ठीक है। So someone need to buckle up more ताकि वो अपने लोगों के साथ खड़ा हो सके या खड़ी रह सके। पेज ऑफ कप्स जी, इट्स लाइक प्लेन्स में जैसा होता है ना कि कहते हैं कि पहले खुद ऑक्सीजन लो फिर अपने बच्चे को दो, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो आपका बच्चा वैसे भी नहीं बचेगा, ठीक है। सो इट इज़ दैट काइंड ऑफ सिचुएशन जिसमें मे बी कोई एम्पैथ हो, कोई ऐसा पर्सन हो जो बहुत ही लविंग केयरिंग हो, जिसने सोचा कि इट्स ओके टू सेक्रीफाइस, ठीक है, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो सेव हो सके। द थिंग इज़ द अदर पीपल दे डोंट नो हाउ टू सेव देमसेल्फ, ठीक है। टू ऑफ कप्स जी, एंड इट्स कमिंग टू कंप्लीशन क्योंकि दिस पर्सन हैज़ डिसाइडेड टू मूव ऑन, ठीक। थ्री ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ कप्स, ठीक है। एंड सम ग्रुप इज सेलिब्रेटिंग फॉर दिस डिसीजन बिकॉज आप कुएं के मेंढक या फिर क्रैप पुल में नहीं रह सकते, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट इज दिस अबाउट एग्जैक्टली, एक सेकेंड। व्हाट इज दिस अबाउट? बीइंग क्वाइट जी, समवन चूज टू बी क्वाइट, ठीक। और मे बी उनको कहा हो कि चुप रहो, escape, nothing seems to be working, where is the fine line, ठीक है। सो इतने सारे कार्ड हैं एंड यही कार्ड पलटे, ठीक है। सो someone actually felt loss, ठीक है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आया कि how to handle some situation and whatever the easiest path दिस पर्सन फाउंड इज़ दिस, ठीक, कि चुप रहो एंड जैसा कह रहे हैं वैसा करते चलो, ठीक। लेकिन फॉर लॉन्ग रन ये चीज़ें काम नहीं आएंगी, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स जी, नाइन ऑफ वैंड्स एंड एट ऑफ कप्स। सो समबडी नीड्स टू स्टैंड देयर ग्राउंड एंड मूव फॉरवर्ड, ताकि ये जो भी सिचुएशन है इसको और बेटर तरीके से हैंडल किया जा सके। अफ्रेड ऑफ कन्फ्रंटेशन, फेल्ट द लॉस, survived spiritual manipulation. So someone is afraid of the confrontation of what? Nine of Swords and the World. When this person let go all this, ये चीज़ें ख़त्म होगी, ठीक है। साइकिल वहीं क्लोज होगा एंड वट एवर दिस पर्सन इज़ थिंकिंग इज़ जस्ट, इट्स नॉट मैनिफेस्टेड, ठीक है। लोग कैसा सोचेंगे या फिर क्या कहेंगे वो लोगों के मन में है ही नहीं, ठीक है।
ऑल्सो आई एम गेटिंग कि कोई ये कह रहा है कि स्पिरिचुअल अटैक हुआ है, ठीक है, ब्लैक मैजिक हुआ है, स्पिरिचुअल वॉरियर है कोई, एंड बहुत सारे अटैक्स से गुजरना पड़ा, इसलिए मे बी वो पब्लिक के सामने नहीं आ पाया या फिर फैमिली के सामने नहीं आ पाया, ठीक है, या फिर खुद की जो फीलिंग्स है वो नहीं बता पाया. द थिंग इज दोज हु विल अंडरस्टैंड, ठीक है, एंड दोज हु नॉट विल बी नॉट, ठीक है, क्योंकि सभी अपने अपने फेजेस पे है. नॉट एवरीबडी इज़ एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ठीक है. एंड इट्स समथिंग लाइक कि तुम इस फील्ड में हो एंड तुम्हें इन सारी चीज़ों में विश्वास है, तुम ये करते हो एंड तुमको ये सारी चीज़ों में विश्वास है, तुम हिपोक्रेट नहीं हो गए. सो माई सेल्फ, मैं मास्टर्स हूँ इन माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, एंड मैं टैरो कर रही हूँ. डिपेंड कि आप इसे कैसे देखते हो, ठीक है. मैं इसे एनर्जी के तौर पे देख रही हूँ, ठीक है, कोर एंड कोर फिजिक्स, एंड यू नो नॉट एवरीथिंग इज़ एक्सपोज्ड टू योर आइज़. आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं देख सकते, ठीक है. यू कैन नो कि अंधेरा है, बट यू कैन नॉट डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द डार्कनेस, ठीक है. साइंस अभी तक इतना काबिल हुआ नहीं है. एंड अभी जो भी वो प्रिडिक्ट कर रहा है अबाउट पैरानॉर्मल एक्टिविटी या फिर मेटाफिज़िक्स या फिर पैरा साइंसेस को लेके, दे आर जस्ट क्वांटिटेटिव नॉट क्वालिटेटिव, ठीक है. इट्स लाइक कि ए सी डी है तो बी तो होगा ही, ठीक है, काइंड ऑफ थिंग, बट उनके पास प्रॉपर कोई आइडिया है नहीं. साइंस कोशिश कर रहा है इन सारी चीज़ों को समझने की, बिकॉज साइंस इज़ मूविंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ मैटर टू द क्वांटम, ठीक है. सो इट्स लाइक जैसे मैंने पहले कई सारे वीडियोस में कहा है कि 5 स्टेजेस हैं: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड एनर्जेटिकल, ठीक है, इन ब्रॉड सेंस. अब फिजिकल स्टेट इज़ द मैटर, एनर्जी इज़ द क्वांटम, ठीक है. अब क्वांटम में भी वो वाइब्रेट करेगा, उसके भी अपने फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एस्पेक्ट्स है. इट्स लाइक जैसे ये है, ठीक है, ये क्वांटम है एनर्जी लेवल पे. अब इसका ये फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड एनर्जेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है. जबकि ये खुद किसी और चीज़ का एनर्जी स्टेट है, ठीक है. सो दिस काइंड ऑफ थिंग, समटाइम्स द आंसर इज़ देयर, ठीक है. आपने मे बी सोचा नहीं हो कि उस तरह से चीज़ों को आंसर भी किया जा सकता है, ठीक है. यू जस्ट नीड टू फाइंड द वे, ठीक है. इट्स नॉट लाइक कि वो वहाँ पे नहीं है, ठीक है. टू मैनी जी. जो भी आप सोच रहे हो या जो भी चीज़ें आपको तंग कर रही हैं, एक एक चीज़ को पकड़ो, ठीक है, एंड उसको तब तक मत छोड़ो जब तक कि आपको एक प्रॉपर आंसर ना मिल जाए. दैट इज़ द ओनली वे, ठीक है. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस विदाउट गोइंग डीपर, ठीक है, लेकिन उसके लिए आई एम नॉट अलाउड, ठीक है. सो इट इज़ लाइक कि यू नीड टू सिट विथ योर प्रॉब्लम टू फाइंड द सॉल्यूशन, एंड द सॉल्यूशन इज़ देयर, ठीक है. सो मैं इसको ज़्यादा डेप्थ में लेके नहीं जाऊँगी, ठीक. इट इज़ समथिंग रिगार्डिंग टू एनर्जी, ठीक है, किंग ऑफ वैंड्स, ठीक. आई डोंट नो व्हाट टू से ऑन दिस, बट मिल जाएगा आंसर. यू नीड टू थिंक ऑन एवरी एक्सपेक्ट, ठीक है. ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.